प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। आइए इस समय अपने स्थान पर बैठ जाएं, परमेश्वर के वचनों को सुनें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। निर्गमन की पुस्तक हर एक जन खोल ले। निर्गमन उसका 20 अध्याय। आज जा रही है निर्गमन उसका 20 अध्याय उसका 15 पद पढ़ेंगे। निर्गमन 20 अध्याय उसका 15 पद ध्यान से सुनेंगे। तू चोरी ना करना। पड़ोसी का हाथ पकड़कर बोलो तू चोरी। पड़ोसी का हाथ पकड़कर बोलो तुम चोरी। कितने लोग चोरी करते हैं? हाथ उठाएंगे। कोई चोरी नहीं करता। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या बोल रहे हैं प्रभु? क्या करना? हाँ, तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। लिखा है तू चोरी। किससे चोरी? हाँ? पीछे तक आवाज जा रही है? पीछे आवाज जा रही है तो हाथ उठाएंगे। नहीं जा रही तुम्हारी गलती है, पीछे बैठ गए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्या बोल रहे हैं प्रभु? तू चोरी ना करना। पड़ोसी से बोलो तू चोरी। कितने लोग के पास भैंस है? भैंस है ना? सबके पास है। तो दूध में क्या मिलाते हैं? पानी। क्या कर रहे हो तुम? तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। आजकल डेयरी वाले भी चोरी करने लगे। जय यीशु। लीटर में गड़बड़ी मचा देते हैं। जय यीशु। कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। ध्यान देना, जितना आप बचाओगे तो उससे कई गुना चला भी जाएगा। प्रभु जो कह रहे हैं उसे ध्यान से सुने। फिर से पढ़े वचन को। तू चोरी ना करना। पड़ोसी से बोलो तुम चोरी मत करना। कौन बोल रहे हैं? कितने लोग दवा खाना चाहते हैं तो चोरी करो। दवा खाना है तो चोरी करो। ऑपरेशन करवा। कितने लोग चाहते हैं हम ठीक हो जाएं एकदम से? हालेलुया। तो प्रभु क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुनना है। तू चोरी साफ भाषा में प्रभु बोल रहे हैं, मिलाकर नहीं, घुमाकर नहीं। तू मतलब हम खुद के लिए। तू चोरी कर रहे हो तो यीशु की आंख बंद हो गई है क्या? आपको आंख कौन दिया है? जिससे बोलिए। कान कौन दिया है? आंख देने वाली का आंख बंद है क्या? नहीं। कान देने वाले का कान बंद है क्या? नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। क्या प्रभु बोल रहा है? पड़ोसी बोलो समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है। तो क्या लिखा है वचन में? तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए और
पद पढ़ेंगे। रोमियो 3 अध्याय 23 पद, ध्यान से सुनेंगे। कान लेकर आए हैं ना, सुनेंगे अच्छे साथ। सबने पाप किया, 6:23 सुनेंगे ध्यान से। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पाप का मजदूरी क्या है? मृत्यु कहे तो मौत। मौत कब होगी? जब बीमारी आएगी। बीमारी ना आए तो मौत नहीं होगी, ध्यान देना। हालेलुया। अगर मनुष्य को मरना है तो उससे पहले बीमार होना है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मनुष्य को मरना है तो उसके पहले क्या होना है? बीमार। उसके शरीर में दर्द होगा, रोग होगा, ऐसी आत्मा नहीं निकलेगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा है, पिता मैं अपना आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। उसी समय से आत्मा बाहर चला गया। आप बोलेंगे आपका आत्मा बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि सब पापी हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पाप की मजदूरी क्या है? तेजी से बोलिए। पढ़ रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, क्या लिखा है? तेजी से बोलिए। पाप की मजदूरी क्या है? चोरी करेंगे तो क्या होगा? तेजी से बोलिए। सोचो, आप घर से आते हो, टूटा चप्पल पहनकर यहाँ नया चप्पल लेकर जाओ। यीशु का आंख बंद हो गया है क्या? यीशु का आंख में आप चश्मा पहना दे रहे हो क्या? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु चश्मा पहने हैं क्या? आप गैर चश्मा का आए हो ना? क्यों? क्योंकि यीशु ने आपको आंख दिया है। तो सोचो कि यीशु का आंख में कितना ज्योति होगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चोरी करने वालों ध्यान से सुनो, कभी भी आशीष तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। दवा बराबर खाओगे, ध्यान देना। हालेलुया। प्रभु क्या बोल रहे हैं? हाँ, फिर से पढ़ो। चोरी ना करना ऐसा नहीं लिखा। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। नहीं, ओ सब तू चोरी ना करना। तू चोरी ना करना। हाँ, चोरी करना नहीं प्रभु बोल रहा है। हालेलुया। जो यीशु के पास आते हैं, जो यीशु का नाम लेते हैं, जो यीशु से छुटकारा चाहते हैं, जो यीशु से बरकत चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम दवा ना खाए, जो चाहते हैं हमारे परिवार का नशा दारू छूटे, जो चाहते हैं हमारा परिवार उन्नत की ओर जाए, उसके लिए प्रभु यीशु बोल रहे हैं। सब के लिए नहीं जो बाहर घूम रहे हैं, आपके लिए प्रभु यीशु बोल रहे हैं। पड़ोसी से बोलो, आपके लिए प्रभु यीशु मसीह। बाहर वाले के लिए नहीं, जो अंदर आते हैं उनके लिए प्रभु यीशु बोल रहे हैं। तू चोरी, तू माने, हालेलुया, तू माने। पीछे वाले समझ में आ रहा है? चप्पल चुराने वाले ध्यान से सुनना। इसका चप्पल ले जाओगे, उसके घर का पूरा बीमारी लेकर जाओगे, ध्यान देना। इसलिए नया चप्पल वापस कर देना दरबार। यीशु, प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। जो तुम्हारा है वही पहनो, जो तुम्हारा है वही लो, अन्यथा यीशु से दुआ करो, प्रभु आपको नया देगा। प्रभु आपको इतना पैसा देगा कि आप एक नहीं 10 चप्पल नया ले लेंगे। लेकिन आपको यीशु की बात मानना पड़ेगा। पाप की मजदूरी क्या है? अगर आप पाप करोगे यीशु दरबार में, तो यीशु की आंख में चश्मा पहन लिए हैं क्या? हाँ, हम चश्मा पहने दिखाई दे रहे हैं, नहीं ना?
हालेलुया। चश्मा कौन पहनता है? जिसका आंख कमजोर होता। जय यीशु। कौन पहनता है चश्मा? आपकी आंख कमजोर नहीं है, तो यीशु की आंख कैसे कमजोर होगा? हालेलुया। आप जो यहाँ कर रहे हो कौन देख रहा है? तो जिससे बोलिए, अगर आपको लाखों रुपए यहाँ पड़ा मिल जाए तो उसकी ओर मत देखना, यीशु की ओर देखना। किसकी ओर? किसी को आपको पुल्ली मिल गया, ये क्या बोलते हैं जो गले में बैठते हैं, लाकिट मिल गया, चुल्ला मिल गया, कुछ भी मिल गया, उसकी ओर किसकी ओर देखना? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए कि ऐसे सरका कर ऐसी डाल ले। हालेलुया। ऐसे तो नहीं करेंगे। कौन देख रहा है ऊपर से? तेजी से बोलिए। हाँ, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इतना समझना कि यीशु की आंख में चश्मा लगा रहे हैं। आप दुआ करोगे तो आपकी ओर यीशु देखेंगे भी नहीं, क्योंकि यीशु के आंख में चश्मा कौन लगाया है? आप ही तो ऐसे किए हो ना। तो दुआ करोगे तो देखेगा कहाँ तुम्हारी ओर? देखेगा क्या प्रभु तुम्हारी ओर? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। साफ यीशु कह रहे हैं, तू चोरी ना करना। अगर आपको मोबाइल यहाँ पर गिरा, किसी बहन या भाई का मिल रहा है, आप उसको दे दो। क्या करो? दे दो, ताकि यहाँ से जिसका है उसके पास पहुंचाया जाए। नहीं तो आप तुरंत नहीं, 1-2 महीना के बाद देखना आपके जीवन में क्या होता है। हम नहीं जानते क्या होता है। चश्मा तो आपने यीशु के आंख में पहना दिया है ना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यीशु मसीह की जय। फिर आप पुकारोगे, प्रभु यीशु मसीह कहेंगे हमें दिखाई नहीं दे रहा है। आप बोलोगे क्यों प्रभु? क्योंकि आपने मेरे आंख में काला चश्मा पहना दिया। तो जाओ दवा खाओ, फिर जाओ डॉक्टर के पास। क्योंकि चश्मा कौन पहनाया? हाँ, पति काम करके आता है, जेब से पैसा गायब। कौन चश्मा पहना रहा है? आप कहाँ आते हैं? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। पूछ रहा है पैसा लिए क्या? नहीं नहीं, कहीं गिरा दिए हो। कौन कर रहा है ऐसा? शैतान कैसे आपको बेवकूफ बनाया है, प्रभु यीशु आपको बता रहे हैं। हालेलुया। आप पति को बता नहीं सकती हो, पत्नी को बता नहीं सकती क्या चीज लिए हैं। अगर आप बताते हो तो यीशु के आंख से चश्मा हटाते हो, फिर यीशु आपको देखेंगे। हालेलुया। आप जितने लोगों की आंखों को बंद करोगे, समझना कि आपके लिए यीशु अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह के। क्या वचन बोल रहा है? फिर से पढ़ेंगे। तू चोरी ना करना। तू चोरी ना करना। और चोरी का मजदूरी क्या है? तेजी से बोलो। बीमार होना है। कितने लोगों को बीमार होना? इसी को नहीं। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। कोई बीमार नहीं होना चाहता, तो आपको यीशु की बात मानना पड़ेगा। किसकी बात मानना पड़ेगा? तेजी से बोलिए। प्रभु ये नहीं कह रहा चोरी ना करना, ऐसा कह रहा है क्या? नहीं। क्या कह रहा है प्रभु? तू चोरी मत करना। जो मुझसे प्रार्थना करते हो, मेरा हाथ छोटा नहीं हो गया है कि जिस चीज के लिए तुम चोरी करते हो उसको मैं तुम्हें दे ना पाऊं। प्रभु का हाथ छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। आप मांगो तो उससे, प्रार्थना तो करो। आपको इतना धन प्रभु दिलाएगा या देगा कि आप पता नहीं कितना चप्पल खरीद लेंगे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक भाई ने बताया
एक बहन ने आई बताई, बोली भैया हम नई चप्पल खरीद कर आए थे और चप्पल क्या हो गया। हमने कहा यीशु के आंख में चश्मा पहना दिए, टेंशन मत ले। हालेलुया। जब वो दुआ करेगी तो प्रभु उसका सुनेंगे? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। प्रभु उसका सुनेंगे? प्रभु कह रहे हैं इसका मजदूरी क्या है? तेजी से बोलो, इस चीज की मजदूरी क्या है? और तेजी से बोलो, क्या है? बोलो, मर जाना। क्या है? किससे मर जाना है? चोरी से मर जाना है। किससे मर जाना है? बोलो, चोरी से मर जाना है। पड़ोसी से बोलो, चोरी से मर जाना है। नहीं तो चोरी तुमको मार डालेगी। हालेलुया। कितने लोग चोरी को मारने के लिए तैयार हैं? सब चोरी को मारेंगे, नहीं तो चोरी तुमको मारेगी। ध्यान। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। चोरी को अगर तुम नहीं मारोगे तो चोरी किसको मारेगी? प्रभु कह रहा है उसका दंड क्या है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पड़ोसी के घर से कुछ आप चोरी कर ले रहे हैं, प्रभु का आंख में क्या पहना रहे हैं? तेजी से बोलो, यीशु किसको कह रहे हैं चोरी मत करना? अरे पड़ोसी कर लिया चोरी तो उसको बोलो एक चोरी और कर ले। एक चोरी शुगर तेरे होगा, मेरे नहीं होगा। तूने क्या किया है? उसका दंड क्या है तुमको पता है ना, लेकिन तुम चोरी। तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। कौन बीमार होगा? कौन दंड भोगेगा? कौन समस्या में जाएगा? कौन रोगी होगा? जो गंदा काम करेगा, जो नहीं करेगा उसके साथ यीशु हमेशा खड़े रहेंगे। जब वो पुकारेगा यीशु उत्तर देंगे। जब वो बुलाएगा प्रभु उसके हाथ को थामेंगे, क्योंकि अपने प्रभु के प्रति ईमानदार है। क्या है? कितने लोग ईमानदार बनेंगे? कितने लोग बेईमान बनेंगे? कोई बेईमान नहीं बनेगा। तो आपको प्रभु हमेशा हर एक समस्या से बचा कर रखे, आपके परिवार को बचा कर रखे, आपके घर को बचा कर रखे, आपके लोगों को बचा कर रखे, आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे पाप की मजदूरी क्या है। तेजी से बोलो। निर्गमन की पुस्तक हर एक जन खोल लेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, तू चोरी ना करना, और नीचे लिखा है झूठी गवाही भी ना देना। क्या ना देना? तेजी से बोलो, क्या लिखा है? पढ़ेंगे ऊंची आवाज। तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। झूठी गवाही ना देना। तेजी से बोलिए, ना देना। तू किसी के भी चीजों के प्रति झूठी गवाही ना देना, सही गवाही देना। कहाँ खड़े हो रहे हो? वेदी पर। कहाँ खड़े हो रहे हो? प्रभु के आंख में चश्मा पहना रहे हो? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। तू किसी बातों के लिए झूठी गवाही ना देना। हालेलुया। 14 पद में क्या लिखा है? तू व्यभिचार ना करना। तू व्यभिचार ना करना। कौन? जो यहाँ आते हैं, जो प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं, अगर व्यभिचार जो करेगा, ध्यान देना, अगर आप व्यभिचार कर रहे हो तो आपके बच्चे पवित्र नहीं रहेंगे। उनको आप व्यभिचार करने से रोक नहीं पाओगे। अगर आज आप छुप कर व्यभिचार कर रहे हो, आपके बच्चे जब पैदा होंगे तो खुले में किसी के साथ भाग जाएंगे।
क्योंकि उनका बीज आपने बोया है। हालेलुया। उनका बीज कौन बोया है? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। व्यभिचार का मतलब समझ रहे हैं? किसी पराये व्यक्ति के साथ में गलत संबंध बनाना, उसे व्यभिचार कहते हैं। अगर आप शादी के पहले किसी के साथ कुछ कुकर्म कर रहे हो, उसके बाद दवा खाकर बच्चा गिरा रहे हो, तो ध्यान देना, आपके पीढ़ी में कोई बांस कहलाएगा। याद रखना, वो पाप का बीज आपने बोया है और कोई दूसरा नहीं बोया। आपने ही दवा खाकर बच्चा को नष्ट किया है। आपको तो दंड नहीं मिला, लेकिन आपके बच्चे को मिल सकता है। उसको नहीं मिला तो आपके नाती को मिल सकता है, लेकिन मिलेगा। 4 पीढ़ी तक दंड जाता है। कितने पीढ़ी तक? 4 पीढ़ी तक। जो आज आप कर रहे हो, इसका दंड एक दिन किसी को भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाना। क्या हो जाना? सावधान। आप निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है 4 पीढ़ी तक दंड जाता है। कितने पीढ़ी तक? 5 पद पढ़ेंगे। तू उनको दंडवत ना करना, हाँ, और ना उनकी उपासना करना, हाँ, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। क्या रखने वाला? जलन रखने वाला। हाँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं, हाँ, उनके बेटों। पहला नंबर किसके ऊपर दंड जाएगा? बेटे के ऊपर। अगर बेटा नहीं पाया तब किसके ऊपर जाएगा? पोते। अगर पोता भी नहीं पाया तब किसके ऊपर जाएगा? परपोतो। हालेलुया। ध्यान देना है, 4 पीढ़ी तक दंड आप भुगवाओगे। हालेलुया। और जो आपका बेटा, आपका पोता, आपका परपोता कहेगा, हे भगवान, मैंने कभी पाप नहीं किया, कभी गुनाह नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा, फिर भी ऐसी समस्या क्यों मेरे जीवन पर आई है? परमेश्वर कह रहा है, तू नहीं किया है, लेकिन तेरे ऊपर वालों ने किया है। तू उसका खून है, इसलिए दंड तुझे भोगना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए जो प्रभु के पास आते हैं, उनको प्रभु सावधान कर रहा है। क्या कर रहा है? ये जिससे बोलिए, क्या सावधान? जो प्रभु के पास आते हैं वो भी विचार न करें। नहीं, बच्चेदानी में गांठ हमारे नहीं होगा, कैंसर हमारे नहीं होगा। आज आप किए हो, आपके पीढ़ी में किसी को होगा। गलती तो आपने किया है ना, तो उस गलती को क्या करना है? प्रभु के सामने पश्चाताप करना है, मानना है। अगर आप मानोगे तो पीढ़ी पीढ़ी का श्राप आज यीशु तोड़ने के लिए तैयार है। अगर आप अपने गुनाहों को मानने के लिए तैयार हो, यीशु का लहू हर एक श्रापों को तोड़ने के लिए तैयार है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। गलती आप करके अगर आप दंड नहीं पाए, पहले नंबर तो आप ही को मिलना चाहिए। अगर आप नहीं पाए तो बच्चे को मिलेगा, बच्चा नहीं पाया तो नाती को मिलेगा, नाती नहीं पाया तो परपोता को मिलेगा, लेकिन मिलेगा, प्रभु कह रहा। लेकिन जब से यीशु आया, तब से पाप को अपने ऊपर क्या किया? ले लिया और तुमको एकदम धर्मी बना दिया। जो दंड तुम्हें मिलने वाला था, उसे यीशु ने ले लिया। हालेलुया। जो दंड हमें और आपको मिलने वाला था, उसे कौन ले लिया? यीशु ले लिया। और यीशु पर विश्वास करने वालों, ध्यान से सुनो, प्रभु रोक रहा है कि अब दोबारा उन चीजों को मत करना जिससे परमेश्वर को घृणा आता है, जिससे परमेश्वर को जलन आता है, जिससे परमेश्वर क्रोधित होता है। उसे नहीं करना है, नहीं तो पाप का मजदूरी क्या है? हाँ, अगर आपको पथरी हुआ तो क्यों पथरी हुआ? पूछा प्रभु से। पथरी तो पकड़ लिया, क्यों पथरी पकड़ ली? पथरी होना चाहिए क्या शरीर में? नहीं। शरीर जब बना तो इसमें पथरी था क्या? नहीं। बीच में क्यों पथरी आई? इसमें गांठ था क्या? क्यों गांठ आई?
इसमें बीमारी था क्या? क्यों बीमारी आ रही? अभी आपने देखा 3 दिन का बच्चा को शैतान मार देना चाहता है। क्यों मार देना चाहता है? पाप कौन किया है? बच्चा कौन किया है? तेजी से बोलिए। अगर उसके माँ बाप नहीं किए तो उसके और ऊपर वाले माँ बाप ने किया है, जिसका दंड आज ये पाने वाला था। लेकिन यीशु का धन्यवाद हो कि यीशु को जाना, यीशु ने उसके पाप को अपने ऊपर लेकर उसको जीवन दान दे दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जो दंड का मजदूरी क्या था? मौत। जिस दंड का मजदूरी क्या था? मौत। उस दंड को कौन ले लिया? बहन बता रहे थे हम यीशु को नहीं जानती थी। हम यीशु को मेरे नैहर वालों ने फूल लगाया। आओ हम वहां पर चलकर दरबार में प्रार्थना करवाएंगे। प्रभु तुम्हारे बेटे को क्या करेगा? तो उसके पीढ़ी पीढ़ी के पाप को कौन लिया? उसके बेटे को जो मरने वाला था कौन जीवन दान दिया? क्यों दिया? क्योंकि यीशु प्यार करता है। और वही यीशु बोल रहा है अब दोबारा वो गंदा काम। हाँ, जो पीढ़ी पीढ़ी के लोग करके चले गए हैं उनके जाने दो, लेकिन तुम सावधान हो जाओ कि इसका दंड क्या होता है, इसकी मजदूरी क्या होती है। समझ में आ रहा है? पीछे वाले ऊपर से तो नहीं जा रहा है? हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। पाप का मजदूरी क्या है? पड़ोसी से बोलो पाप नहीं करना। गोली खाओगे। क्या खाओगे? तेजी से बोलिए। हाँ, क्या खाओगे? दवाई। जय यीशु। और दवाई से भी नहीं जाएगा बीमारी। अभी आपने गवाही सुना, भाग भाग कर ओ डॉक्टर के पास, कहीं से आराम नहीं मिलता, कहीं से छुटकारा नहीं मिलता। कारण क्या है? पाप। कारण क्या है? पाप। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। कारण क्या है इसका? पाप की मजदूरी। फिर से पढ़ेंगे उसी को। रोमियो 3 का 6 के 23 पद पढ़ेंगे। रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। पड़ोसी बोलो क्योंकि। हमसे नहीं बोलना, पड़ोसी का हाथ पकड़ कर बोलो क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। हाँ, परंतु परमेश्वर का वरदान। परंतु यीशु का वरदान। किसका वरदान? यीशु का वरदान, परमेश्वर का वरदान। हाँ, हमारे प्रभु मसीह यीशु में। हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। ताली बजाए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। आप यीशु मसीह में आते हो, अनंत जीवन आपका है। परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। यीशु मसीह में आने वाले का जीवन आनंद जीवन होगा, अनंत का जीवन होगा। हालेलुया। इसलिए आते ही प्रभु यीशु मसीह में बच जाते हैं लोग, मुर्दे भी उठकर खड़े हो जाते हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। क्यों चमत्कार हो रहा है? क्योंकि आपके पाप का दंड कौन उठा लिया है? तेजी से बोलिए। आपके गाली का दंड कौन उठाया है? विचार का दंड कौन उठाया है? चोरी का दंड कौन उठाया है? हर प्रकार के पाप का दंड कौन उठाया है? सारा दंड वो लिया, इसलिए उसके पास आने वाले अनंत जीवन पाते हैं। उसके पास आने वाले लोग छुटकारा पाते हैं। उसके पास आने वाले लोग चंगाई पाते हैं। उसके पास आए हुए लोगों का जीवन बदलता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की।
ध्यान से देखिए, मौत है, लेकिन यीशु मसीह में आओगे तो मौत का श्राप टूट जाएगा। वो बीमारियों का श्राप टूट जाएगा, वो दवा का श्राप टूट जाएगा, वो हॉस्पिटल का श्राप टूट जाएगा। आपको अनंत जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? इससे बोलिए, कितने लोग अनंत का जीवन लेना चाहते हैं? आनंद का जीवन लेना चाहिए। सब चाहते हैं। तो यीशु आपको सचेत कर रहा है। जो आपके ऊपर वाले पाप करके गए, जिसका दंड आप भोग रहे हैं, वो आप मत करना, आप मत करना, आप मत करना। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अन्यथा शैतान छोड़ेगा नहीं, कहीं पर धरती पर चले जाओगे, कभी छोड़ेगा नहीं। वो फाड़ खाने के लिए क्या करता है? हाँ, पहला पत्रस उसका 5 अध्याय 8 पद। पहला पत्रस 5 अध्याय 8 पद। देखो, फाड़ खाने वाला है शेर। पढ़ेंगे। सचेत हो, बोलो पड़ोसी से, सचेत हो जाओ पाप से, गुनाह से, अधर्म के काम से सचेत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा एक दुश्मन है। कौन दुश्मन है? पढ़ेंगे ना, बाइबल में देखिए क्या लिखा है। और जागते रहो, जागते रहो। हाँ, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान हाँ, गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किस किस को फाड़ खाएं। इस खोज में रहता है। कौन से खोज में? इस खोज में। चोरी वाला कहाँ बैठा है? किसकी खोज में वो रहता है? चोरी वाले के खोज में रहता है, और व्यभिचार करने वाले के खोज में रहता है, झूठी गवाही देने वाले के खोज में रहता है, जो भी पाप का जीवन जी रहे हैं उनके खोज में वो रहता है। किसको पाए और फाड़ खाए। हालेलुया। किसको पाए और फाड़ खाए। कल हम लोग अचानक हाईवे पे जा रहे थे, रात में अचानक एक कुत्ता आ गया। क्या आ गया? गाड़ी करीब 60-70 की स्पीड में है। हालेलुया। आगे कौन आ गया? कुत्ता। और कुत्ते के ऊपर गाड़ी जा रही है। हमने सोचा गए, क्या हुई? गए। इतनी स्पीड में गाड़ी जा रही है, और थोड़ा कुत्ते से अगर टच हो जाता तो हाईवे पर क्या करते? और इतनी ट्रक चलती है कि पूछिए नहीं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु को याद किया, कुत्ता हट गया। कुत्ता क्या किया? फिर याद आया कि दुआ करके नहीं निकले हैं। फिर वहीं पर क्या किया? दुआ किया। उसके बाद रास्ते में कोई कुत्ता, कोई समस्या नहीं आया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यीशु मसीह की। शैतान क्या करता है? खोज में रहता है, किसको पाए हो, लेकिन वो फाड़ नहीं पाएगा, ना खा पाएगा, क्योंकि साथ में कौन है? ये जिससे बोलिए, पड़ोसी से बोलो, हमारे साथ में यीशु है। हमें देखकर नहीं, पड़ोसी को देखकर हाथ पकड़ के बोलो, हमारे साथ में। क्या तुम्हारे साथ में यीशु है? बोलो, हमारे साथ में यीशु है। गर्व के साथ बोलो, हमारे साथ में यीशु है। हमारे साथ यीशु है। क्या बोले? हम तो सुनी नहीं वो बोली है। हमारे साथ में यीशु। किसके साथ में? हमारे साथ में। जिससे बोलिए। और जहां पर हम लोग गए थे, वहां पर क्या हुआ कि 3 भाई का एक्सीडेंट हुआ था उसी गांव में, जिसमें से किसी का पांव टूट गया था, किसी का सर फट गया था, किसी को और दिक्कत हो गया था। 3 भाई। हमने कहा, जब हमने दुआ किया तो पवित्र आत्मा हमें दिखाया कि वो सब नशा किए हुए थे, इसलिए उनका एक्सीडेंट हुआ। दारू पी कर गए। क्या पीकर? पाप की मजदूरी क्या है? तेजी से बोलिए। तो हमने उनके लिए दुआ किया, प्रभु
इस गांव से नशा से गांव मुक्त होने पाए। हालेलुया। स्टूडेंट की आत्मा से मुक्त होने पाए। क्या किया? प्रार्थना किया। क्या किया? तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। प्रार्थना किया। और शैतान हमारा स्टूडेंट क्यों नहीं करा पाया? हाँ, पाप करेंगे नहीं तो स्टूडेंट कहां से होगा? जय यीशु। पाप की मजदूरी क्या है? दारू पिएंगे नहीं तो कहां से स्टूडेंट होगा? हालेलुया। जो दारू पिएगा उसका स्टूडेंट होगा। जय यीशु। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। पाप की मजदूरी क्या है? तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। तो कितने लोग पाप करेंगे? आप कर रहे थे, यीशु का आंख में चश्मा पहना रहे, लकड़ी वाला। ये वाला चश्मा ना इससे दिखाई देता। आप कौन सा चश्मा पहना रहे हो? लकड़ी वाला। हालेलुया। अब आप बुलाओगे प्रभु, हम खूब दुआ कर रहे हैं, खूब प्रार्थना कर रहे हैं, 4 बजे रात, हफ्ते में एक दिन उपवास भी रख रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं लकड़ी वाला तो चश्मा पहनाया है ना हमें, हम देखें कहां से देखें? हालेलुया। कौन सा चश्मा? किसको पहना रहे हो? हालेलुया। पड़ोसी से बोलो लकड़ी वाला चश्मा नहीं पहना, वो तुम्हें आंख दिया है, उसकी आंख बंद करने की कोशिश मत करना। हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। कौन हमें आंख दिया है? जिससे बोलिए। हाँ, एक भाई वहां पर हमारे पास में खड़े होकर गवाही दे रहे थे। उनके मुंह से ऐसा लग रहा था सुर्ती खाते। क्या खाते हैं? सुर्ती। कौन गवाही इधर से कितने लोग दिए थे? हाथ उठाए। ऐसी किए हुए समझ। अब इसमें सुर्ती कौन खाता है? अब बंद कर दीजिए। अब सुर्ती नहीं खाना। प्रभु यीशु तुम्हें बढ़ाएंगे क्योंकि आपने सही बोला। जय यीशु। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, यीशु मसीह के। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कितने लोग पाप करते हैं? तो दंड आप नहीं तो आपके पीढ़ी में भोगेंगे। ध्यान दें। कौन भोगेगा? जिससे बोलिए। आप चाहते हैं परिवार हमारा उठ जाए? कितने लोग चाहते हैं उड़ जाए? तो आप पाप नहीं करना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। क्या नहीं करना? उठाएंगे तो नहीं। तेजी से बोलिए और तेजी से बोलिए। क्या बोल रहे हैं यीशु? चोरी। कल एक बहन बता रही थी, भैया हम यहाँ पर आए थे, हमारा एक मोबाइल शायद यहीं पर रखे थे, कोई ले लिया। हमने कहा अच्छा, हम तो देखा नहीं है लेकिन प्रभु देखा। अगर कोई लिया होगा तो इसका प्रतिफल उसे फिर मिलेगा। जय यीशु। और कहीं गिरा होगा तो उसका प्रतिफल भी उसे मिलेगा। जय यीशु। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। जिससे बोलो यीशु मसीह की। तो क्या नहीं करना है? बोलो पाप। चोरी अकेला नहीं, कोई पाप नहीं करना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। सुबह उठते हैं तो कितने लोग अपने द्वार पर झाड़ू लगाते हैं? लगाते हैं। हाँ, तो दूसरे के द्वार पर झाड़ू नहीं लगाना। नहीं सोचो ये बाउंड्री के आगे तक हमारा।
झाड़ू नहीं लगाना, जहां तक तुम्हारा है वहीं तक झाड़ू लगाना। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? पीछे वालों, प्रभु तुम्हें बहुत आशीष देगा। जय यीशु, हालेलुया। और उसी बोलो समझ में आ रहा है? पाप तुम करोगी, ऐसे बोलो पाप तुम करोगी, पाप तुम करोगे, दंड कौन भोगे? हाँ? आप नहीं भोगेंगे तो आपके बच्चे भोगेंगे, बच्चे नहीं भोगेंगे तो उनके बच्चे भोगेंगे, उनके बच्चे नहीं भोगेंगे तो उनके बच्चे भोगेंगे, लेकिन भोगेंगे। लेकिन यीशु मसीह के पास आएंगे तो सारे पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के पास आने वाले का पाप तो क्षमा हो जाता है, लेकिन पाप करना प्रभु नहीं सिखाता। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, वो क्या था? अंधा था। क्या था? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। दोनों आंख से अंधा था। प्रभु यीशु मसीह ने उसकी आंखों को छुआ और कहा तुम्हारी आंखें खुल जाए। उसी समय दोनों आंख से देखने लगता है। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अब दोबारा पाप। एक महिला आई जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसे सब पत्थर उठाए थे मारने के लिए, सब। प्रभु यीशु मसीह ने सबका एक तरफ से क्या लिख दिया? गिनती कर दिया। बोलो गिनती कर दिया। कोई पत्थर नहीं उठाया, जो उठाए तो छोड़ दिए, जो उठाए तो क्या किए? जिससे बोलिए। और ऐसे ऐसे करके क्या किए? यीशु के आंख में चश्मा पहना रहे। हालेलुया। किसके आंख में? अब प्रभु कहा मुझे तुम्हारा हिस्ट्री पता है। जय यीशु। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु ने क्या चलाया? अंगुली। क्या चलाया? सबका दिखा दिया। सब क्या किए? तेजी से बोलो। चले गए। कहाँ चले गए? लास्ट में वो महिला बची। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुझे कोई पत्थर नहीं मारा। वो महिला कही प्रभु मुझे कोई पत्थर नहीं मारा। प्रभु कहते हैं मैं भी तुझे नहीं मारता, लेकिन जा दोबारा पाप मत करना। दोबारा पाप करेगी तो मरेगी, क्योंकि इसका दंड क्या है? तू मेरे पास आई इसलिए बच गई। तेरे दंड को उठाने वाला कौन? मैं। सबके पाप को दिखा दिया इसलिए चले गए, ना दिखाते तो मार डाल। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आप दोबारा पाप करोगे तो हाँ दरबार आओगे, भैया बहुत समस्या आ गई घर में, हम दुआ करेंगे प्रभु यीशु के नाम में समस्या चली जाए। शैतान कहेगा नहीं जाऊंगा। क्यों? ये पाप करती है ना, पाप तो छोड़ ही नहीं रही है। अच्छा हमें नहीं पता था, तुम्हें नहीं पता है, दुआ भी करना बंद कर दो। क्यों? यीशु ने कहा है तो हम जाएंगे नहीं। क्यों? ये पाप करती है। अच्छा कहाँ लिखा है? फिर शैतान बोलेगा रोमियो 6:23 में देख लो। हम कहेंगे अच्छा प्रभु नहीं सुन रहा है। क्या दिखाता है शैतान? तेजी से बोलिए, और तेजी से बोलिए। फिर हम भी चुप हो जाएंगे। आप चाहते हैं हम बदलें, पड़ोसी से बोलो बदलो, वो यीशु चमत्कार करेंगे। नहीं बदलोगे, यीशु नहीं चमत्कार करेंगे। हालेलुया। क्या करना है? एक राजा आया, उसके पास बहुत पैसा था, बहुत धन था, बहुत दौलत था। उसकी बेटी बीमार पड़ गई। क्या हो गई? हाँ बीमार पड़ गई, मर गई। क्या हो गई? अब राजा पाप किया। राजा ने क्यों? कौन था? आयर था। क्या था? उसका नाम क्या था? पाप कौन किया था? आयर। मरी कौन? बेटी। पाप कौन किया था? मौत का दंड कौन भोगा? बेटी।
और सब आए बोले गुरु कब दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी गुरु का सांतरे में सब कुछ जानता हूं, विश्वास कर मेरे पास आया सारे पाप को ही ले लूंगा, तेरी बेटी जी जाएगी। मैं जानता हूं किस दंड से मरी हुई है, किस लिए वो मरी हुई है हम जानते हैं ना, इसलिए तू मुझ पर क्या कर, विश्वास कर। और यीशु जाते हैं उसकी बेटी को जिंदा कर देते हैं और कहते हैं सुन अब तू मेरे पीछे चलना, दोबारा उधर मत भागना। किधर? पाप की ओर। किधर? नहीं तो बेटी जी है फिर मर जाएगी। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह के, यीशु मसीह के। पड़ोसी बोलो समझ में आ रहा है? आपकी मजदूरी क्या है? ये जिससे बोलो आपके घर में शादी पड़ी है, क्या पड़ी है? ये जिससे बोलो कितने लोग के घर में शादी पड़ी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो करो, 10 11। हालेलुया। ऐसे हाथ मत करना, पूरा पूरा हाथ। जय यीशु। चलो अब नीचे कर। बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। वो शादी के दिन क्या होगा? शादी होगी। क्या होगा शादी के दिन? यदि से बोलो क्या और कुछ होगा? शादी के दिन क्या होगा? यदि से बोलिए कितने लोग शादी में यीशु को न्योता दिए? कोई दिया? कोई न्योता यीशु को नहीं दिया। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज से यीशु को न्योता दे देना, प्रभु हम आपको क्या देते हैं, तब तो यीशु आएंगे। हालेलुया। आप बोलोगे प्रभु ये बढ़े, प्रभु किसी चीज की कमी न हो, प्रभु ये चीज हो जाए, प्रभु वो चीज हो जाए। प्रभु कहेगा पहले मुझे न्योता तो दे। न्योता दिया नहीं, ये बढ़ जाए, ये बढ़ जाए, वो बढ़ जाए, कम पड़ जाएगा। काला नगर में क्या हुआ था? यीशु को क्या मिला था? तब तो बढ़ोतरी वहां पर हुआ, कमी हुआ तो क्या हुआ? बढ़ा कि नहीं बढ़ा? आप वो ये ना बोलना ये हो जाए, ये हो जाए, हो जाए। प्रभु का पहले मुझे न्योता दे, तब मैं आऊंगा, तब चमत्कार होगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज हर एक जन प्रभु को न्योता दे देना, जिसके घर में शादी पड़ी है। नहीं तो हम भी नहीं आएंगे, यीशु नहीं आएंगे। जय यीशु, बोलो प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। तो पाप की मजदूरी क्या है? एक से बोलो, पड़ोसी से बोलो पाप करोगे यीशु देख रहे हैं, गुनाह करोगे यीशु देख रहे हैं, अधर्म का काम करोगे यीशु देख रहे हैं, दूसरे का लकड़ी चुरा लोगे यीशु देख रहे हैं, परी चुरा लोगे यीशु देख रहे हैं, लाठी तो चुरा लोगे यीशु देख रहे हैं। क्या चुरा रहे? कपड़ा चुरा लोगे यीशु देख रहे हैं। बहुत सारे लोग कपड़े चुरा लेते हैं। बहन बताए भैया हमारे घर से कपड़े गायब हो जाए। हालेलुया, कौन देख रहे हैं? जिससे बोलो नहीं है तो प्रभु से मांगो। मत्ती 7:7 में क्या लिखा है? नहीं है तो क्या करना है? जिससे बोलो मांगोगे तो दिया जाएगा, मांगोगे तो जिससे बोलो कितने लोग मांगेंगे? चोरी नहीं करेंगे, बोलो चोरी नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे जाते रहो, रास्ते में अगर किसी के खेत में मूली बोई रहा है तो उखाड़ कर झोला में डाल। कहाँ से जा रहे हो? हाँ, आपको पता है एक बार हम भी ऐसे खेत की तरफ से चला जा रहा था। हालेलुया, खेत की तरफ से क्या कर रहा था? और धान लगा था। क्या लगा था?
और 2-3 धान को ऐसे तोड़कर ऐसे दांत के नीचे काट दिया। जैसे ऐसे किया, आत्मा ने बोला क्या किया? चोरी कर लेन धान। हमने कहा प्रभु बहुत ज्यादा है, पूरा खेती तो भरा है, 1 धान 2 धान 3 धान से क्या हो सकता है? प्रभु ने कहा क्या होगा हम बाद में बताएंगे। हमने वहीं पर उसको क्या किया? अंदर नहीं डाला, वहीं पर छोड़ दिया। हालेलुया। हमने कहा प्रभु बात में क्या बताए हमें नहीं पता, इसलिए उसको वहीं पर क्या किया? हाँ, एक बार फिर ऐसे जा रहा था, हरियर हरियर खीरा नजर आ रहा है। हालेलुया। हरा हरा खीरा था और एक खीरा को क्या किया?